क्वेश्चन 1 का पार्ट 6। By rotation of axis, eliminate the xy term in each of the following equations. Identify the conic and find its elements. रोटेशन ऑफ एक्सिस के जरिए हमने एक्स वाई की टर्म को एलिमिनेट करना है और उसके बाद हमने बताना है कि जो कोनिक है वो कौन सा है और उसके एलिमेंट्स को हमने फाइंड करना है। ये है 4x² माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हम इसको कह देते हैं और इसे कंपेयर करते हैं जो जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की, कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। वो इक्वेशन थी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू 4 के बराबर आ जाती है, 2h की वैल्यू -4 के बराबर आ जाती है और b की वैल्यू जो है ये 7 के बराबर आ जाती है। इसमें से अब हमने एंगल पहले फाइंड करना है, तो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस b, ये आ जाता है -4 ओवर 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -4 ओवर -3 या 4 ओवर 3 आ जाता है। तो अब टेंजेंट 2 थीटा 4 ओवर 3 आ गया है, तो इससे हम आसानी से कोई एंगल फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जो टेंजेंट 2 थीटा है इसको फार्मूले के लिहाज से लिखें तो ये आ जाता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3, या ये इम्प्लाई करता है कि 6 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या ये इम्प्लाई करता है कि 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 6 टेंजेंट थीटा -4 इज इक्वल टू 0, या इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। और इसके अब हम फैक्टर्स बना लें तो ये आ जाता है 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 टेंजेंट थीटा कॉमन ले लें तो ये टेंजेंट थीटा प्लस 2 आ जाता है, -1 कॉमन ले लें तो ये टेंजेंट थीटा प्लस 2 आ जाता है इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2 टेंजेंट थीटा -1 इंटू टेंजेंट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं कि 2 टेंजेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी मिलती है कि टेंजेंट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और यहाँ से आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -2। इसे हम इग्नोर करते हैं या निगलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। निगलेक्ट इट as theta is to be taken in first quadrant। तो बाकी हमारे पास ये वाला एंगल रह जाता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के बराबर रह जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉट थीटा जो है वो आ जाता है 2 के बराबर और जो कोसिकेंट थीटा है ये बराबर होता है 1 प्लस कॉट
स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा 1 + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट के बराबर आ गया। तो कोसिकेंट थीटा जो है उलट होता है साइन थीटा के, तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 1/√5। और अब साइन थीटा से हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, तो कॉस थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1 - 1/5 अंडर रूट इज इक्वल टू 4/5 अंडर रूट इज इक्वल टू 2/5 अंडर रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बाई रोटेशन आर, x इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y इज इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू है 2/√5 माइनस y इंटू 1/√5, तो ये आ जाता है 2x माइनस y डिवाइडेड बाई √5, और ये वाला आ जाता है x इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 1/√5 प्लस y इंटू कॉस थीटा जो है ये आ जाता है 2/√5 इज इक्वल टू ये आ जाता है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई √5। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेशंस 2 कह देते हैं और इन्हें अब हम यूज़ करते हुए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो ये थी 4x², तो x की जो वैल्यू है वो है 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई √5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई √5 इंटू वाई x प्लस 2y डिवाइडेड बाई √5 प्लस 7 इंटू वाई स्क्वेयर है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट होल स्क्वेयर प्लस 12 इंटू x की वैल्यू है 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इनके स्क्वेयर्स को हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू 4x² प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा 2x का स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस xy और माइनस 2y का स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 x का स्क्वेयर प्लस 4y का स्क्वेयर प्लस 4x और y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 24x माइनस 12y डिवाइडेड बाई 5 का अंडर रूट प्लस 6x प्लस 12y डिवाइडेड बाई 5 का अंडर रूट माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम फर्दर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 16x का स्क्वेयर प्लस 4y का स्क्वेयर माइनस 16xy
-8x² और 4xy में से -xy को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 3xy बचता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये -12xy प्लस 8y² प्लस 7x² प्लस 28y² प्लस 28xy और प्लस अब 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 24√5x -12√5y प्लस 6√5x प्लस 12√5y माइनस 9 इंटू 5 ये 45 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 16x² है, इसमें से -8x² करें तो 8x² बचता है, प्लस 7x² करें तो ये 15x² आ जाएगा। 15x², 4y² है, 8y² है, 12y² हो गया और 28y² इसमें ऐड करें तो ये बन गया 40y²। -16xy है, -12xy है तो ये -28xy हो गया। ये यहाँ पर 28xy प्लस का है इसलिए ये आपस में कैंसिल हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स बचती हैं उसमें अगर हम देखें तो ये 12√5y और 12√5y ये कैंसिल हो जाता है और प्लस 30√5 इंटू x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 रह जाता है। अब इस इक्वेशन में से अगर हम देखें तो 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो बाकी ये बचता है 3x² प्लस 8y² प्लस 6√5 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये है 3x² प्लस 6√5x प्लस 8y² इज इक्वल टू 9। अब ये जो x वाली टर्म है इसका हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये है 3x², 3 इसमें से कॉमन ले लें तो ये बन जाता है x² प्लस 2√5x। तो यहाँ पर जो ऐड टर्म होगी वो √5 का स्क्वायर होगा और यही टर्म जो है ये 9 में ऐड होगी प्लस 3 इंटू √5 का स्क्वायर ऐड होगा यहाँ पर और यहाँ पर 8y का स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाता है 9 प्लस 15 ये 24 बन जाता है। अब 24 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है x प्लस 5 अंडर रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब ये आप देखें तो ये एक इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसे हम 3 कह देते हैं विच इज एन इलिप्स। तो यहाँ पर हमें अब पहले x और y की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है इक्वेशन 2 से। सॉल्विंग इक्वेशंस 2 for values of x and y। तो इक्वेशंस 2 जो थी हमारे पास वो ये थी कि स्मॉल x इज इक्वल टू 2x माइनस y डिवाइडेड बाई √5। ये था x इज इक्वल टू 2x माइनस y डिवाइडेड बाई √5 और दूसरी जो y की इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाई √5 के बराबर था। यहाँ से ये हमें मिल जाता है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये √5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x
माइनस वाई, और यहाँ से आ जाता है √5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y के बराबर आ जाता है। इन्हें अब हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसके लिए सॉल्व करते हैं, और इसके लिए इसे हम इक्वेशन रोमन 1 का नाम देते हैं, इसे हम रोमन 2 का नाम देते हैं। तो अगर हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसे 2 में ऐड करें, मल्टीप्लाई 1 बाई 2 एंड ऐड इन रोमन 2, तो ये बन जाता है 2√5 x इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। यहाँ पर √5 x इज इक्वल टू x प्लस 2y, इनको ऐड करें, सॉरी ये y है, तो ये आ जाता है √5 इंटू 2x प्लस y इज इक्वल टू 5x आ जाता है। और ये इम्प्लाई करता है कि x, ये कैपिटल X है, 5x, ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट इंटू 2x प्लस y के बराबर ये आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसे 1 से सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है √5 x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, और 2 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 4y, इनको अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा √5 इंटू एक्स माइनस, ये y है, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया -5y। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू -1/√5 इंटू एक्स माइनस 2y के बराबर आ जाता है। तो x और y की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास आ गई हैं। इन इक्वेशंस को इसे हम 4 कह देते हैं और इसे हम 5 कह देते हैं। अब हम इसके एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, और एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज़ जो हम फाइंड करते हैं वो सेंटर है। सेंटर के लिए जो एलिप्स के वैल्यूज़ आती हैं, x प्लस √5 ये 0 के बराबर होना चाहिए, और y जो है इसे भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये बन जाता है x प्लस √5 और y जो है इन्हें 0 के बराबर, 0 और 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू -√5 आ जाता है, और y जो है ये 0 के बराबर आ जाता है। अब हमारे पास जो हमने ये वैल्यूज़ x और y की ट्रांसफॉर्म शेप में हासिल की हैं, ये है x और y जो है ये बराबर है 1/5 अंडर रूट इंटू 2x प्लस वाई, और -1/√5 इंटू एक्स माइनस 2y के। तो ये आ जाता है -5/√0 इज इक्वल टू 1/5/2x प्लस वाई, -1/5 इंटू एक्स माइनस 2y। तो ये इम्प्लाई करता है कि 1/5/2x प्लस वाई इज इक्वल टू -5/, तो ये इम्प्लाई करता है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -5, और दूसरा जो है वो है -1/5 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 2, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 और नीचे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है 5y इज इक्वल टू -5 या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है y इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में ये पुट करके हम x की वैल्यू हासिल कर सकते हैं कि x इज इक्वल x माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो सेंटर जो है हमारे पास आ गया है वो है -2 आएगा, -2 कॉमा -1 ये हमारे पास सेंटर आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने जो फोसाई है उसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x प्लस 5 अंडर रूट कॉमा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस माइनस c कॉमा 0। हमारे पास जो a स्क्वेयर और b स्क्वेयर था वो हमने लिया था कि जो इक्वेशन थी उसमें से a स्क्वेयर और b स्क्वेयर ये था, a स्क्वेयर बराबर था 8 के और b स्क्वेयर जो है वो 3 के बराबर था। तो सी स्क्वेयर जो है ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो सी स्क्वेयर आ जाएगा 8 माइनस 3, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 1 ओवर अंडर रूट 5 इंटू 2x प्लस 5 2x प्लस वाई प्लस 5 अंडर रूट और जो y की वैल्यू है वो है -1 ओवर 5 अंडर रूट एक्स माइनस 2y -1 ओवर 5 अंडर रूट एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट कॉमा 0 के बराबर। तो ये आ जाता है हमारे पास 1 ओवर 5 अंडर रूट इंटू 2x प्लस वाई प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट या ये बन जाता है 1 ओवर 5 अंडर रूट इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 अंडर रूट प्लस माइनस 5 अंडर रूट। तो इससे हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं। एक इक्वेशन ये मिलती है कि 1 ओवर 5 अंडर रूट इंटू 2x प्लस वाई 0 के बराबर हो जाता है और दूसरी इक्वेशन ये मिलती है कि 1 ओवर 5 अंडर रूट 2x प्लस वाई जो है ये -2 अंडर रूट 5 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाता है और यहाँ से 2x प्लस वाई जो है ये -10 के बराबर आ जाता है। और दूसरा सेट आ जाता है y कोऑर्डिनेट्स के साथ, वो आ जाता है -1 ओवर अंडर रूट 5 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास एक सेट इक्वेशंस का ये बन जाता है, इसे हम रोमन 1 कह देते हैं और ये सेट ये जो है इक्वेशन 2 बन जाती है। इनमें से हम इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें और इसे 3 कह दें पहचान के लिए। लेकिन ये याद रखें कि ये 1 और 2 सेम ही चीज़ हैं, ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको आपने आपस में नहीं सॉल्व करना बल्कि 1 को 3 के सॉल्व करना है और 2 को 3 के साथ सॉल्व करना है। तो पहले स्टेप में अगर हम मल्टीप्लाई करें
multiply 3 by 2 and subtract from 1, तो ये आ जाता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 5y इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। इसी को किसी एक इक्वेशन में डालेंगे इनमें से तो x भी 0 आ जाएगा। तो एक जो हमारे पास फोसाई आ गया है वो 0 और 0 आ गया है। और अब दूसरी जो सेट है 2 और 3 का, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 3 को, ये रोमन 2 है, रोमन 3 है, इक्वेशन 3 को बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। तो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है 5y इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर आ जाता है। इसी तरह जो x की वैल्यू हासिल करने के लिए किसी एक इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है x माइनस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये दूसरा जो हमारा फोसाई आ जाता है वो है माइनस 4 और माइनस 2। तो जो दोनों फोसाई हैं वो बन जाते हैं, एक है 0,0 और दूसरा है माइनस 4,-2 बन जाता है। नेक्स्ट हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो वर्टिसेस के लिए हम पुट करेंगे x प्लस 5 अंडर रूट कॉमा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस a कॉमा 0। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने दी हुई है, ये है 1/5 अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस अंडर रूट 5 कॉमा वाई की वैल्यू है माइनस 1/5 x माइनस 2y इज इक्वल टू, जो प्लस माइनस a है वो प्लस माइनस 8 का अंडर रूट है कॉमा 0। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, इक्वेशन बनती है x कोऑर्डिनेट की बनती है 1/5 अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। पहले एक हम प्लस 8 लिख लेते हैं और दूसरा इक्वेशन हम माइनस 8 के साथ लिख लेते हैं। 1/5 अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 8 अंडर रूट। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू ये 40 अंडर रूट आ जाएगा, या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 अंडर रूट माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी बन जाएगी, इसको भी थ्रू आउट अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 40 अंडर रूट आ जाएगा। तो 2x, ये प्लस है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 अंडर रूट और माइनस 5 आ जाएगा। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन जाती हैं। ये x के हवाले से हमारी इक्वेशन बनी है। इसी तरह हमारी इक्वेशंस बनती हैं y के हवाले से। तो जो y कोऑर्डिनेट के हवाले से इक्वेशन बनती है 1/5 अंडर रूट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0।
अब ये जो हमारी इक्वेशंस हैं इनको हम तीन मुख्तलिफ नाम दे देते हैं जैसे हमने फोसाई में दिया था। तो इस लिहाज से इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारी 4 है, ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है। हमने 4 और 6 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और 5 और 6 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए अब इक्वेशन 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 4 से माइनस करें, मल्टीप्लाई 6 by 2 and subtract from 4, तो ये आ जाता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 अंडर रूट माइनस 5, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 40 अंडर रूट माइनस 5 आ जाता है। ये सॉरी ये यहाँ पर 4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला जो है ये 5 बन जाएगा। 5y इज इक्वल टू दिस, तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 40 अंडर रूट माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। y की जो वैल्यू आ जाती है और इसी वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके इसकी वैल्यू x की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 2y में इसे मैं पुट करता हूँ तो ये आ जाता है x माइनस 2 इंटू 40 अंडर रूट माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाती है x इज इक्वल टू 2 इंटू 40 अंडर रूट माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से एक वर्टेक्स हमें मिलता है, ये है x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 40 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 और दूसरा है 40 अंडर रूट माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। एक तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा जो है हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं 5 और 6 है, इनको सॉल्व करके हमने दूसरा वर्टेक्स हासिल करना है। तो इसके लिए अगर हम जो 6 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 में से सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5। तो ये आ जाता है 5 इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 का अंडर रूट माइनस 5 और जो 6 इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इन्हें अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 5y इज इक्वल टू माइनस इंटू 40 अंडर रूट प्लस 5 या यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 40 अंडर रूट प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है। इसी वैल्यू को अगर हम दोबारा इक्वेशन में इस 6 में पुट करें y की वैल्यू तो x हम हासिल कर सकते हैं। तो x आ जाता है x माइनस 2 इंटू माइनस 40 अंडर रूट प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 40 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास जो वर्टिसेस आते हैं, वर्टिसेस ये एक सेट हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 40 अंडर रूट
-5 डिवाइडेड बाई 5 और दूसरा है 40 अंडर रूट -5 डिवाइडेड बाई 5। एक सेट ये आ जाता है और दूसरा सेट हमारे पास आ जाता है जो इससे बनता है, वो है -2 इंटू 40 अंडर रूट +5 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा -40 अंडर रूट +5 डिवाइडेड बाई 5। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है, माइनस यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है और ये वाला जो है ये आ जाता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, ये अंडर रूट और ये वाला भी अंडर रूट, -2 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट -1। या इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 को अगर अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो ये 32 अंडर रूट बन जाएगा डिवाइडेड बाई 5 का अंडर रूट -2 और कॉमा 8 डिवाइडेड बाई 5 का अंडर रूट -1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो दूसरा सेट है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं तो ये आ जाता है -2 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पर आ जाता है -40। 40 को भी हम चेंज कर लेते हैं अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाता है -2 अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 5, ये मुकम्मल अंडर रूट है, -2 कॉमा ये आ जाएगा 5 से, इसको 5 से कैंसिल करें तो ये -8/5 अंडर रूट +1 आ जाएगा। और इसी तरह इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं कि इस -2 को अंदर ले जाएं तो ये -32 अंडर डिवाइडेड बाई 5 का होल अंडर रूट -2 और -8/5 अंडर रूट +1 ये आ जाता है। नेक्स्ट हमें इसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस फाइंड करने हैं। तो मेजर एक्सिस के लिए हम जो y है इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आ जाता है, y की जो वैल्यू हमने हासिल की थी ऊपर वो थी -1/√5 इंटू x - 2y इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x - 2y इज इक्वल टू 0, ये इसके मेजर एक्सिस होंगे। इसी तरह माइनर एक्सिस जो हैं इसके लिए हम x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये x जो था हमारा x प्लस √5 था इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे तो x जो था हमारा वो था 1/√5 इंटू 2x प्लस y प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा माइनर एक्सिस आ जाता है। और एक चीज़ और रह जाती है कि हमने इसेंट्रिसिटीज़ की फाइंड करनी है। तो इसेंट्रिसिटी जो होती है वो C/A होता है। तो E इज इक्वल टू C इसमें हमने निकाला था कि ये +-5 अंडर रूट के बराबर था और A जो है ये +-8 अंडर रूट के बराबर था। तो E जो है आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 अंडर रूट पर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसके सारे एलिमेंट्स को सॉल्व किया है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7,
By rotation of axis, eliminate the xy term in each of the following equations. Identify the conic and find its elements. रोटेशन ऑफ एक्सिस के मेथड से हमने एक्स वाई टर्म इसमें से एलिमिनेट करनी है और ये बताना है कि ये कॉनिक जो है ये कौन सा है और उसके एलिमेंट्स को हमने फाइंड करना है। हमें जो गिवन है कॉनिक वो है एक्स वाई माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसको अगर हम जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, कंपेयर इट विद सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h XY प्लस BY स्क्वेयर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि A इज इक्वल टू 0 है और 2h जो है ये -4 के बराबर है और B जो है ये 0 है। तो एंगल पहले हमने फाइंड करना है। टेंजेंट टू थीटा जो है ये 2h ओवर a माइनस बी के बराबर होता है, जो कि इस पे वैल्यूज जब हम पुट करें तो ये -4 ओवर 0 आ जाता है, विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी आ जाता है, या थीटा इज इक्वल टू टू थीटा, ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो या थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर आ जाता है। अब जो हमारी इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैं, now equations of transformations of axis, equations of transformation by rotation are x is equal to x capital X cos theta minus y sin theta और स्मॉल y इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू x cos 45 माइनस y साइन 45। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये √2 होती हैं, इसलिए ये आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई √2। इसी तरह ये आ जाएगा x इंटू साइन 45 प्लस y इंटू कॉस 45। ये भी दोनों वैल्यूज़ 1 ओवर √2 होती हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई √2। इन दोनों को हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इन्हें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाता है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई डिवाइडेड बाई √2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई √2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई √2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 0। अब इसे सारे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4√2x प्लस 4√2y माइनस 2√2x और माइनस 2√2y इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4√2x है और माइनस 2√2x है, तो ये दोनों मिलके माइनस 6√2x बन जाएंगे
-6√2x और ये 4√2y है और ये वाला -2√2y है, तो ये बन जाएगा 2√2y इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करते हैं x² -6√2x, इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो इसका स्क्वायर जो कंप्लीट होगा उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा +18 और यही 18 जो है ये राइट हैंड साइड पे हम ऐड करते हैं। यहां पर जो दूसरी इक्वेशन हमारी बनती है वो है -(y²) -2√2y, इसमें +2 होगा और ये 2 हम जो है ये माइनस के साथ साइन के साथ होगा, तो ये -(+2) होगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर कंप्लीट होगा वो आएगा x -3√2 होल स्क्वायर माइनस y -√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 18 - 2 है, ये 16 के बराबर आ जाएगा। बोथ साइड्स को हम डिवाइड कर लें 16 से, तो ये आ जाता है x -3√2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस y -2 डिवाइडेड बाई 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्लियरली हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, विच रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला तो अब हमें जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो 2 में हमें दी गई हैं। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2 फॉर x एंड y। हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो थी x -y√2 जो है ये x जो था ये x -y√2 के बराबर था और y जो है ये x + y डिवाइडेड बाई √2 के बराबर है। तो ये जो है इनकी शेप ये बन जाती है कि √2x इज इक्वल टू x - y और √2y इज इक्वल टू x + y, ये कैपिटल है x + y। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है √2 इंटू x + y इज इक्वल टू 2x टू कैपिटल X या x इज इक्वल टू x + y डिवाइडेड बाई √2 के बराबर आ जाता है। दूसरी सूरत यह है कि इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये √2x इज इक्वल टू x - y और √2y इज इक्वल टू x + y सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है √2 x - y इज इक्वल टू -2y या y इज इक्वल टू -1/√2 इंटू x - y। तो इस तरीके से हमने जो कैपिटल X है और कैपिटल Y है इनकी वैल्यूज़ हमने हासिल कर ली हैं। अब नेक्स्ट इसके हम एलिमेंट्स फाइंड करते हैं और पहला जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है वो सेंटर है। तो सेंटर के लिए जो इस एलिप्स से हमारे पास ये एलिमेंट्स बनते हैं इनको हमने 0 के बराबर पुट करना है, तो ये आ जाएगा x - 3√2 कामा y - √2 इज इक्वल टू 0, 0 या x की जो वैल्यू है वो हमने निकाली हुई है यहाँ पर, ये है x + y डिवाइडेड बाई √2 -3√2 कॉमा y की वैल्यू है -1/2 x - y -√2
इज इक्वल टू 0, 0। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़ हमें मिलती है कि -1/2 x माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x प्लस वाई माइनस 3 इंटू अंडर रूट टू जो है ये 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। और इसमें भी हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये भी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से y इज इक्वल टू 4 आ जाता है। इसी तरह इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस आ जाता है, ये माइनस आ जाता है, ये प्लस आ जाता है। तो ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये बन जाता है 2x और ये कैंसिल हो जाता है, तो ये बच जाता है -4 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो सेंटर है वो आ जाता है 2 और 4 हमारा सेंटर आ जाता है इसका। नेक्स्ट हमने इसका फोसाई फाइंड करना है। तो फोसाई के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास a स्क्वायर जो है ये 16 के बराबर है, b स्क्वायर जो है ये 16 के बराबर है, और c स्क्वायर जो है ये होता है हाइपरबोला के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इम्प्लाई करता है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 विच इम्प्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू 32 के बराबर आ जाता है, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 के बराबर आ जाता है। तो जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होंगे यहाँ पर x माइनस 3 अंडर रूट 2 कॉमा y माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस c कॉमा 0। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1/2 अंडर रूट x प्लस वाई माइनस 3 अंडर रूट 2, और y की जो वैल्यू है ये है 1/अंडर रूट 2 x माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 कॉमा 0। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, एक x कोऑर्डिनेट की एक y कोऑर्डिनेट की। ये आ जाता है 1/अंडर रूट 2 x प्लस वाई माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2, और दूसरी जो हमें मिलती है वो है 1/अंडर रूट 2 x माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दो इक्वेशंस, इसमें से आगे दो इक्वेशंस बन सकती हैं। तो ये इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर रूट 2 से, तो ये आ जाता है x प्लस वाई माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ से ये दो इक्वेशनें बनती हैं, एक बनती है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 8, या इसमें से ये इक्वेशन बनती है x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, या इक्वल टू 14 कर लें, इक्वल टू 14। और दूसरी इक्वेशन इसमें से बनती है x प्लस वाई
-6 इज इक्वल टू -8, तो ये आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 के बराबर आ जाएगी। तो ये यहां से आ जाता है माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाता है, या ये इंप्लाई करता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास एक सेट ये आ जाता है इक्वेशंस का, और एक इक्वेशन ये आ जाती है। इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो रिजल्ट हासिल करना है। इसको 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं, और इसको हम 3 कह देते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम 1 और 3 को अगर ऐड करें, पहले हम सॉल्व करते हैं सॉल्विंग 1 एंड 3। इनको अगर हम ऐड करें, 1 और 3 को ऐड करें, तो यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और 3 जो है ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इनको ऐड करें तो ये आ जाता है 2x इज इक्वल टू 12, या ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 6। और इसी की वैल्यू कहीं पर आप डाल दें, दोनों में से किसी में डाल दें, तो ये आ जाता है x की वैल्यू अगर हम 6 डालें, से हम ये फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, तो ये 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आता है, विच मीन्स के y इज इक्वल टू 8 आ जाता है। तो एक जो हमारा फोसाई आ जाता है, फोकस आ जाता है, वो 6 और 8 आ जाता है। अब दूसरा जो है उसके लिए हम दूसरी सेट को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 2 एंड 3। 2 एंड 3 को सॉल्व करने के लिए भी हम ऐड करते हैं। 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, और 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और ये आ जाता है 2x इज इक्वल टू -4, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। इसे किसी एक इक्वेशन में डाल दें तो दूसरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसमें से 1 में हम ये डालते हैं, 2 में हम डालते हैं यहाँ पर, तो ये है -2 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा दूसरा फोकस आ गया है वो है -2 और 0। तो इस तरह से हमारे जो दोनों फोसाई बने हैं, दोनों फोकस बने हैं, जिन्हें फोसाई हम कहेंगे, वो हैं, एक बना है 6 और 8, और दूसरा बना है -2 और 0। अब नेक्स्ट हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं इसके। तो वर्टिसेस के लिए जो हमारे पास है हाइपरबोला इक्वेशन 3 में, उससे x माइनस 3 अंडर रूट 2 और y माइनस अंडर रूट 2 जो है, इनको हमने प्लस माइनस a कॉमा 0 के बराबर पुट करना है। और हमारे पास वहाँ पर हमने ये देखा था कि a स्क्वेयर 16 के बराबर था, b स्क्वेयर भी 16 के बराबर था। तो यहाँ से a जो है ये प्लस माइनस 4 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1 बाई अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई -3 अंडर रूट 2, और y की जो वैल्यू है वो -1 ओवर अंडर रूट 2 एक्स माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4,0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से जो हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं वो है 1 ओवर अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई -3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और दूसरी इक्वेशन है -1 ओवर 2 एक्स माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस इक्वेशन को अंडर रूट 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है x प्लस वाई माइनस ये 6 बन जाता है इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 आ जाता है। अब इसके दो
पार्ट्स बन सकते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2। तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं। एक हम कह सकते, दो इक्वेशंस बनती हैं। इसको एक इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है, और दूसरी इक्वेशन जो है यो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है। यहाँ से इसको सॉल्व करें, अंडर रूट 2 से, ये अंडर रूट 2 था, तो इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर आ जाता है। अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमने इक्वेशंस, ये एक सेट आ जाता है और एक इक्वेशन ये आ जाती है। इसको हम 4 कह देते हैं, इसको 5 कह देते हैं, और इसको हम 6 कह देते हैं। तो इन सारी इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये क्योंकि एक ही सेट की इक्वेशंस हैं, इनको आपस में सॉल्व नहीं करना है, बल्कि यहाँ से एक इक्वेशन लेके इसके साथ सॉल्व करना है। उसके लिए पहले हम इक्वेशन लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस 4 एंड 6। 4 और 6 को हम सॉल्व करते हैं और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 2, या x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 के बराबर आ जाता है। अब इसे x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट करके हासिल कर सकते हैं। इन दोनों में से हम पहली इक्वेशन में से पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, या ये आ जाता है y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 माइनस टू अंडर रूट 2। तो ये आ जाता है 6 में से 2 माइनस किए तो ये 4, और माइनस 2 अंडर रूट 2 आ जाता है, प्लस 2 अंडर रूट 2 आ जाता है। तो ये जो एक वर्टेक्स है हमारा, ये आ गया 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 4 प्लस 2 अंडर रूट 2, एक वर्टेक्स आ गया। अब हम दूसरी जो इक्वेशन का सेट है उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस 5 एंड 6। 5 और 6 को सॉल्व करते हैं, तो 5 जो इक्वेशन है हमारी वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, और 6 जो है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाता है, और 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 अंडर रूट 2 आ जाता है, विच इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ जाता है। इसको किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें और वहाँ से आप y की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। से सेकंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, या ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 और प्लस 2, या ये बन जाता है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो ये जो दूसरा वर्टेक्स बन जाता है ये आ जाता है 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो जो दोनों वर्टिसेस मिलके बनते हैं हमारे, ये बन गए हैं 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, 4 प्लस 2 अंडर रूट 2, और दूसरा जो है ये बन गया है 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हमने जो वर्टिसेस हैं वो हासिल कर लिए हैं। अब हमें इक्वेशंस ऑफ फोकल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की फाइंड करनी है।
फोकल एक्सिस की इक्वेशन जो है ये होगी y माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि y की जो वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 के बराबर आ जाता है। इसी तरह जो कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ये होगी x माइनस 3 अंडर रूट 2, और x की जो वैल्यू है वो है 1 ओवर अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई माइनस ये इक्वल टू 0 है, 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है कि x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट एक रह जाता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई होता है c ओवर a के बराबर होता है। तो हमने जो c हासिल किया था फोसाई सब फाइंड करते हुए, ये था प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2, तो ये है प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई जो हमारा a है वो प्लस माइनस 4 है, तो इसलिए ये इसेंट्रिसिटी जो है ये आ जाएगा E इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। इस तरह ये सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड किए हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8, बाई रोटेशन ऑफ एक्सिस एलिमिनेट एक्स वाई टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, आइडेंटिफाई द कॉनिक एंड फाइंड इट्स एलिमेंट्स। हमें एक कॉनिक दिया गया है, इसमें से हमने एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करना है बाई रोटेशन ऑफ एक्सिस से, और फिर ये बताना है कि ये कॉनिक कौन सा है और उसके एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं। ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 हम कह देते हैं, और इससे पहले कंपेयर करते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग विद जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि a जो है ये 1 के बराबर है, 2h जो है ये 4 के बराबर है, और b जो है ये -2 के बराबर है। तो जो एंगल हमने फाइंड करना है टेंजेंट टू थीटा, ये है 2h ओवर a माइनस बी के बराबर है। तो 2h है 4, 1 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से सिंपल तरीके से हम एंगल नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए इसे हम जो टेंजेंट टू थीटा का एक्सपेंडेड फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। उस फार्मूले के तहत टेंजेंट टू थीटा जो है ये 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 के बराबर आता है, या ये आ जाता है 6 टेन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या ये आ जाता है 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 6 टेन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। या इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। या इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसके पार्ट्स बना लेते हैं, तो ये आ जाता है 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा
प्लस 4 टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 टेन थीटा कॉमन ले लें तो ये बन जाता है टेन थीटा प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लें, टेन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 2 टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो ऑप्शंस हमें मिलती हैं कि 2 टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी मिलती है कि टेन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आता है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल नहीं करता, इसलिए इसे हम निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट एज थीटा डज नॉट फॉल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2। टेंजेंट थीटा 1/2 के बराबर आ जाए तो जो हमारे पास सीकेंट थीटा का फार्मूला है, सीकेंट थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर अंडर रूट। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 या ये बन जाता है 5/2 अंडर रूट के साथ। तो यहाँ से ये कॉस थीटा आ जाता है 2/√5 आ जाता है। यहीं से हम कॉस थीटा से साइन थीटा हासिल कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट के बराबर आ जाता है। ये साइन थीटा और कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये आ जाता है x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये आ जाता है x इंटू कॉस थीटा जो है वो हमारे पास है 2/√5 माइनस वाई इंटू साइन थीटा जो है वो 1/√5 है। तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई ओवर √5। दूसरा जो है ये x इंटू साइन थीटा है 1/√5 प्लस वाई इंटू 2/√5। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाई √5 के बराबर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो इक्वेशंस आ गई हैं इन्हें हम 2 कह देते हैं और इनको इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं ताकि इसे हम सॉल्व कर सकें। तो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर था, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट इसका होल स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स वाई था तो ये 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 2 इंटू वाई स्क्वेयर था तो ये x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट होल स्क्वेयर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इनको अब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 4x का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस
4 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर नीचे 5 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2x का स्क्वायर प्लस 4x और y माइनस x और माइनस 2y का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इंटू x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4xy डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से भी थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8x स्क्वायर प्लस ये 4xy माइनस xy है तो ये 3xy बाकी बच जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12xy माइनस 8y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 4x स्क्वायर है और यहाँ पर 8x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर हो गया और माइनस 2x स्क्वायर के माइनस हो गया तो ये आ गया 10x का स्क्वायर और y स्क्वायर 1 है, यहाँ पे माइनस 8y स्क्वायर है, माइनस 8y स्क्वायर है, ये 16 है और एक इसमें से माइनस हुआ तो ये 15y स्क्वायर आ गया। ये 4xy है, 12xy है, माइनस 8xy है, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 30 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब 30 से हम डिवाइड भी कर लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड पे भी ले जाते हैं। फिर 10x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये हाइपरबोला की इक्वेशन है which represents a hyperbola with जिसमें a स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर है और b स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर है। अब हम इक्वेशन 2 जो है वो x एंड y के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशंस 2 फॉर x एंड y। यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी वो थी x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 या अंडर रूट 5 x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, और दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस 2y अंडर रूट 5 इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, तो यहाँ से ये आ जाता है अंडर रूट 5y इज इक्वल टू x प्लस 2y। इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करना है, से हम इनको रोमन 1 और रोमन 2 कह देते हैं इन इक्वेशंस को। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से और फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई 2 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 ये रोमन 1 है, इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है अंडर रूट 5x इज इक्वल टू 2x
माइनस वाई, तो 2√5 वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4y। अब हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा, इसमें से √5 कॉमन निकाल लें तो ये x माइनस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और ये -5y आ जाएगा। ये हमें देगा कि y इज इक्वल टू 1/√5 माइनस साइन के साथ x माइनस 2y। अब दूसरा सिलसिला ये है कि हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसे ऐड करें 2 में। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and add in 2, तो ये 2√5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय, दूसरी जो इक्वेशन है वो है √5y इज इक्वल टू x प्लस 2y। इन्हें हमने ऐड करना है, तो ये बन जाता है √5 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x के बराबर आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1/√5 इंटू 2x प्लस वाई। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं। इन्हें यहाँ इस इक्वेशन को हम 4 कह देते हैं और इस इक्वेशन को हम 5 कह देते हैं। अब हम इसके एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। पहला एलिमेंट है सेंटर, तो सेंटर के लिए जो हमने पुट करना है x, y जो है ये 0 के बराबर पुट करना है और x की जो इक्वेशन है वो है 1/√5 2x प्लस वाई कॉमा -1/√5 x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, 1/√5 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी आ जाएगी -1/√5 x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास x भी 0 आ जाएगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 आ जाएंगे, तो सेंटर जो है इसका आ जाएगा वो 0,0 आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो फोसाई है। तो फोसाई के लिए हमारे पास जो x, y है इसको हमने प्लस माइनस सी के बराबर, प्लस माइनस सी 0 के बराबर रखना है। तो हमारे पास जो a स्क्वायर और b स्क्वायर था, a स्क्वायर था 3 के बराबर और b स्क्वायर जो था वो 2 के बराबर था। तो यहाँ पर जो c स्क्वायर है ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब है कि ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x और y की जो वैल्यूज़ हैं ये हैं 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई √5 और y की वैल्यू है -x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 0। तो यहाँ से दो इक्वेशंस हमें मिलती हैं कि 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई √5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और दूसरी है -x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 के बराबर आ जाता है। यहाँ से दो इक्वेशंस हमारे लिए मिलती हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है और 2x प्लस वाई इक्वल टू
-5 हमारी दूसरी इक्वेशन है, और यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो है -x + 2y = √5 के बराबर हमें मिल रही है, सॉरी 0 मिल रही है, =0 या x - 2y =0 के बराबर आ रहा है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये एक ही किस्म की इक्वेशंस हैं, इनको आपस में आपने नहीं सॉल्व करना बल्कि इसके साथ मिला के सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। पहले हम 3 और 5 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5। 3 और 5 को सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 से सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 by 2 and subtract from 3, तो ये आ जाता है 2x + y = 5, और जो 5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x - 4y = 0, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 5y = 5 आ जाता है, विच इम्प्लाइज y = 1। अब किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाता है 2x + 1 = 5, विच इम्प्लाइज y = 2। तो एक जो फोसाई फोकस आ जाता है वो है सॉरी ये x है, एक फोकस हमारा आ जाता है 2 और 1। अब नेक्स्ट हम ये जो इक्वेशन 4 है और 5 है इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 में ऐड करना होगा। मल्टीप्लाई 4 by 2 and add to इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 जो है ये है x - 2y = 0, और ये जो है ये 4x + 2y = -10 बन जाएगा, या ये बन जाएगा 5x = -10, विच इम्प्लाइज x = -2 के बराबर आ जाएगा। अब इनमें से किसी एक इक्वेशन में ये -2 पुट करके हम इसकी वैल्यू हासिल कर सकते हैं। से इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं पहली में, तो ये आ जाता है -2 - 2y = 0, विच इम्प्लाइज y = -1। तो दूसरा फोकस जो हमारा आया है, सेकंड फोकस जो आया है वो है -2 और -1, तो इसलिए जो दोनों फोसाई बने हैं वो हैं 2 और 1 और -2 और -1, ये हमारे फोसाई बन गए हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं इसके वर्सेस। वर्सेस के लिए x और y जो हैं इन दोनों को हमने इक्वल टू ±a, 0 के बराबर पुट करना है। तो x जो है हमारे पास वो है 2x + y डिवाइडेड बाई √5, और जो y की वैल्यू है वो है 2y - x डिवाइडेड बाई √5 = ±3, 0 के बराबर आएगा, ±√3, 0, क्योंकि a² जो है वो 3 के बराबर था इसलिए ये आएगा। यहाँ से जो इक्वेशंस हमें मिलती हैं वो हैं 2x + y
डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट। दूसरी है 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो दो इक्वेशंस हमारी बनती हैं वो बन जाएंगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, या जो दो इक्वेशन स्प्लिट होती हैं वो हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 अंडर रूट और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 अंडर रूट। और यहाँ पर जो इक्वेशंस हमारी बनेगी वो है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या इसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हम कह देते हैं। अब ये जो इक्वेशंस हैं इन्हें हमने सॉल्व करना है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमसे इनको नंबर दे देते हैं। इसे हम कह देते हैं कि ये 6 के बराबर है, इसे 6 कह देते हैं, इसे हम 7 कह देते हैं और इसे हम 8 कह देते हैं। तो इन दो इक्वेशंस को के साथ इसको सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को अकेले सॉल्व नहीं करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 8, 6 एंड 8 को सॉल्व करने के लिए अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 6 से माइनस करें तो हमें एक वैल्यू हासिल हो जाएगी। मल्टीप्लाई 8 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट 6। इसको 6 से सब्ट्रैक्ट करें तो 6 जो है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 अंडर रूट, और जो 8 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाता है 5y इज इक्वल टू 15 अंडर रूट, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको 15 को इस तरीके से लिख लें डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 का अंडर रूट आ जाता है। इनको किसी एक में आप पुट करें तो एक वैल्यू हमें मिल सकती है। से हम इस इक्वेशन 8 में इसको पुट करते हैं तो ये आ जाता है x माइनस 2 इंटू 3/5 विच गिव्स के x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3/5। तो एक वर्टेक्स जो है वो हमारा आ गया है, ये है 2 अंडर रूट 3/5 और y जो है ये 3/5 आ गया है। अब हम दूसरा सेट जो है उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस 7 एंड 8, इसके लिए हम अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 8 में ऐड करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाई 2 एंड ऐड इन 8, तो 8 जो है हमारी वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 15 आ जाता है। इनको ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा, या x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, माइनस के साथ तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है। अब इस इक्वेशन में इसको x की वैल्यू को पुट करें तो ये आ जाता है माइनस 2 अंडर रूट 3/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज के y इज इक्वल टू
3/5 अंडर रूट विद माइनस साइन। तो ये जो दूसरा हमारा वर्टेक्स आ गया है, ये आ गया है -2 अंडर रूट 3/5 और -3/5 अंडर रूट। तो जो दोनों वर्टिसेस हमारे बने हैं वो बने हैं, एक है 2 अंडर रूट 3/5 और दूसरा है 2 अंडर रूट 3/5 माइनस 3/5। तो इस तरीके से हमने वर्टिसेस हासिल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमने इसके ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकल एक्सिस फाइंड करने हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकल एक्सिस, इसके लिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू है -x माइनस 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें रिजल्ट देता है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे ट्रांसवर्स या फोकल एक्सिस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने कंजुगेट एक्सिस निकालने हैं। तो कंजुगेट एक्सिस के लिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 2x प्लस वाई ओवर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जो है E होती है और ये C/A के बराबर होता है। C है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 5 और A जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट 3 है। तो ये आ जाता है E इज इक्वल टू 5/3 अंडर रूट। ये हमारी इसेंट्रिसिटी आ जाती है। इस तरह इसके तमाम एलिमेंट्स हमने फाइंड किए हैं।